हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक़ हबशा यानी मौजूदा एथोपिया से था। आपकी पैदाइश तकरीबन 500 ईस्वी में हुई। आपके वालिद का नाम रुबा और वालिदा का नाम हमामा था। दोनों गुलाम थे और उसी गुलामी के माहौल में बिलाल ने आंख खोली। बचपन ही से आप बुर्दबार, ईमानदार और नरम दिल इंसान थे। मक्का में जब लाए गए तो कबीला बन्नू जमह के सरदार उमिया बिन खलफ ने आपको खरीद लिया। गुलामी की जिंदगी सख्तियों और तजलील से भरी थी, लेकिन बिलाल का दिल हमेशा एक सच्चाई की तलाश में था। वो सोचते कि इस दुनिया को कोई एक अजीम खालिक जरूर चला रहा है। यही सोच उनके ईमान का पहला चिराग थी। जब नबी करीम ने मक्का मुकर्रमा में नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो बिलाल ने हुजूर के अल्फाज में वो रोशनी देखी जिसकी तलाश बरसों से थी। आपने बिला झिझक इस्लाम कबूल किया। बिलाल उन इब्तिदाई चंद खुश नसीबों में शामिल हुए जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। जैसे ही उमिया बिन खलफ को खबर मिली कि उसके गुलाम ने मोहम्मद पर ईमान ला लिया है, इसने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। बिलाल को तपती रेत पर लिटाकर भारी पत्थर रखे जाते, कोड़ों से मारा जाता, लेकिन उनके लबों से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता, अहद, अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनका ये नारा मक्का की गलियों में गूंज उठा और ईमान की एक तारीख रकम हो गई। हजरत अबू बकर सुद ने जब उन पर होने वाले जुल्म देखे तो उमिया से उन्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया। नबी ने फरमाया कि अबू बकर, तुमने बिलाल को आज़ाद किया, अल्लाह तुम्हें जहन्नम से आज़ाद करे। आज़ादी के बाद बिलाल नबी के करीब तरीन साथियों में शामिल हो गए। नबी अकरम ने जब मस्जिद नबी तामीर फरमाई तो बिलाल को अजान देने का हुक्म दिया। वो इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द, इश्क और रूहानियत थी कि जब वो अजान देते तो अहले मदीना के दिल कांप उठते। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट अपने आगे सुनी। ये बिलाल की अजमत की गवाही थी। बिलाल ने नबी के साथ तमाम बड़ी जंगों में हिस्सा लिया। बदर, अहद, खंदक, फतह मक्का, हर मौके पर वो इस्लाम के सिपाही बने खड़े रहे। फतह मक्का के दिन नबी ने फरमाया, बिलाल, कबा की छत पर चढ़ो और अजान दो। बिलाल कबा की छत पर चढ़े और उनकी अजान ने गुलामी की जंजीरें हमेशा के लिए तोड़ दें। वो दिन इस्लाम के उरूज और ईमान की फतह का दिन था। नबी के विसाल के बाद बिलाल का दिल टूट गया। जब वो अजान देने लगते और अशहद इन मुहम्मद आलिफ रसूल अल्लाह कहते तो रोने लगते। वो मदीना में अजान नहीं दे पाते थे। आखिरकार वो शाम यानी मौजूदा दमिश्क चले गए। वहां उन्होंने बाकी जिंदगी इबादत और जिहाद में गुजारी। उनके आखिरी अयाम निहायत पर सुकून गुजरे। वफात के वक्त उनके लबों पर ये कलिमात थे, कलवा गदालिफ नेल्की अलहबुए मोहम्मद आलिफ वसहबे, यानी कल हम अपने महबूब मोहम्मद और उनके साथियों से मिलेंगे। हजरत बिलाल की वफात तकरीबन 20 हिजरी में दमिश्क में हुई। वहीं उनका मज़ार मौजूद है जहां आज भी लाखों मुसलमान अकीदत से हाज़री देते हैं। बिलाल इस्लाम के वो रोशन चिराग हैं जिन्होंने गुलामी की जंजीरों में ईमान की आज़ादी का परचम बुलंद किया। उनकी अजान आज भी सदियों बाद ईमान वालों के दिलों में गूंजती है। उनकी जिंदगी सब्र, वफादारी और इश्क रसूल की एक जिंदा मिसाल है जो क़यामत तक ईमान वालों के लिए मशअल राह बनी रहेगी।